कितना कॉन्फिडेंट है? दिल्ली में आज बहुत ही मैं समझता हूँ कि अहम दिन है दिल्ली वासियों के लिए, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने, ताकि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिले और दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे काम कर सके जी। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे बाकी की। अभी आप क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? काउंटिंग सेंटर जाएंगे? तो प्रवेश वर्मा को तो मालाएं पहना दी गई हैं। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार जायंट किलर ये हो सकते हैं। नई दिल्ली से अगर ये सीट जीत जाते हैं, अरविंद केजरीवाल को हराकर जीत जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत दिल्ली में होगी। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट अगर हार जाते हैं, लेकिन ये सब अभी आकलन है। अभी थोड़ी देर बाद वो रुझान आना शुरू होंगे और बड़ी बड़ी जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं उन पर खास तौर पे हमारा फोकस रहेगा। उनमें कहां लीड्स जा रही है ये भी आपको दिखाते रहेंगे। स्टूडियो में भी हमारे साथ बहुत सारे मेहमान आ गए। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले आप ही के पास मैं आ रही हूँ। आप देख रहे हैं सुबह से हलचल देख रहे हैं अलग अलग दफ्तरों पर, और हताशा की जो बात कर रहे थे ऐश्वर्या भी, कि कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग मोड में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी अभी से ही बहुत प्रिपेयर्ड लग रही है कि 15-15 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। क्या ये एक घबराहट है या क्या एक कंफ्यूजन है? लग रहा है आम आदमी पार्टी को इस बार बात नहीं बनने वाली? क्या आपका आकलन कहता है? ये कंप्लेनिंग मोड तो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी है, अभी बढ़ गई है। अभी वो कई गुना बढ़ गई है, और चुनाव से पहले ही बढ़ गई थी। जब अभी अधिसूचना नहीं हुई थी, 6 महीना पहले अभी रनअप था, और वो बड़े आश्वस्त थे कि सब कुछ ठीक है, तभी से ये शिकायती मोड में थे। लेकिन अति तब हुई है जब ये चुनाव की वोटिंग पूरी हो गई है। ये अस्वाभाविक है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक साइलेंट समय होता है जिस समय कोई कह के बोल के हल्ला करके राजनीति करके कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन आपको दिखा रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं। कालका जी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, मीराबाई महारानी बाग कैंपस में। इससे पहले आतिशी पहुंची, आतिशी से पहले अलका लांबा यहाँ पर पहुंची, और अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जरा जूम करके कहूंगी अपनी विजय महेश से कि दिखाइए, मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे हुए, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि देखना होगा कि कुछ बात करते हैं या नहीं। हम उनसे सवाल पूछेंगे कि वो कितना आश्वस्त है जीत को लेकर। लेकिन अब देखिए इस सीट पर, ये हाई प्रोफाइल सीट कालका जी विधानसभा सीट, और यहाँ पर मनीष सिसोदिया बाहर आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं और उनसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर है, बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन जो पोस्टल बैलेट से जो रुझान आ रहे हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 3 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। मैं फिर बता दूं, ये पोस्टल बैलेट्स हैं, ये धीरे धीरे खुलेंगे, इनकी गिनती, इनके रुझान भी आपको स्क्रीन पर धीरे दिखेंगे। लेकिन उसके बाद ईवीएम जब खुलना शुरू होंगी तो ये नंबर जल्दी ज्यादा फिल होने शुरू होंगे। अभी बीजेपी 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। जो रुझान इस वक्त हम तक पहुंच रहा है, आपको बता दें, आर के पुरम की सीट, उत्तम नगर की सीट, जहां से बीजेपी आगे चल रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए भी बाबरपुर सीट पर इस वक्त एक लीड नजर आ रही है। सदरपुर से बीजेपी आगे चल रही है, बिजवाफसन से कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में रहे, मंत्री रहे और बीजेपी में आए चुनाव से पहले, इस वक्त पोस्टल बैलेट में आगे चल रहे हैं। दिल्ली का पहला रुझान आ गया है, आपको बता दूं, पहला रुझान दिल्ली का आ गया। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। और कुछ और सीट्स के रुझान आए, जिसमें मालवीय नगर से बताया जा रहा है पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी आगे है। किराड़ी से आम आदमी पार्टी आगे, बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के संजीव झा आगे चल रहे हैं। देवली से आम आदमी पार्टी आगे है। पड़पड़गंज से बीजेपी के रवि नेगी आगे चल रहे हैं। पड़पड़गंज वो सीट जो मनीष सिसोदिया ने छोड़ी, अवध ओझा वहां आए, वहां खासा पहाड़ी वोट है, और पड़पड़गंज से रवि नेगी आगे है। किराड़ी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। तो ये बड़ी खबर होगी। और जिस तरह से अवध ओझा का एक वीडियो भी कल आया, बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक सरेंडर मोड में पहले ही चले गए हैं, एक तरह से हार मान ली है। अभी देखिए धीरे धीरे सीटों के रुझान आएंगे। अभी जो स्क्रीन पर आपके है, बीजेपी 4 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे दिखा रहे हैं। और मैं फिर कहूंगी, छोटी विधानसभा है, 70 सीटों की विधानसभा है, बहुत जल्द ये रुझान नतीजों में भी तब्दील होंगे। और मुझे लगता है कि तकरीबन 2 घंटे में ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर बिल्कुल साफ होगी कि दिल्ली में सरकार इस बार किसकी बन रही है। क्या आम आदमी पार्टी रिटर्न्स दिल्ली में होगा? दिल्ली, ऐश्वर्या, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 मिनट दर्शकों को देना पड़ेगा। हरियाणा के इलेक्शन के बाद
हम भी इसको बहुत माइक्रो एनालाइज कर रहे हैं। सोहेल ने अभी बताया 3-6 सीटें हो चुकी है, बीजेपी +5, आम आदमी पार्टी 1। लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ये पोस्टल बैलेट है, इट टेक्स टाइम। शुरू के 60 मिनट किस तरफ जाता है, उसके बाद किस तरफ खुलता है, सारा खेल वो है। हालांकि इनिशियल में बीजेपी प्लस यानी वो 2 सीटें जो एक जेडीयू और एक चिराग पासवान को दी है, उसको मिला के हम दिखा रहे हैं आपको। तो बीजेपी प्लस 5 सीटों पे है, आम आदमी पार्टी 1, कांग्रेस 1। कांग्रेस का टोटल 1 दिखा रहे हैं और शुरुआत में कांग्रेस 1 दिखा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि आखिरकार होता क्या है। लेकिन जो चांदनी चौक है, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, दिल्ली में 7 सांसद है और इन 7 के नीचे 10-10 विधानसभाएं हैं, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। बीजेपी टारगेट कर रही है दर्शकों 50 के लिए उसको बेयर मिनिमम चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां से मनोज तिवारी सांसद है, ईस्ट दिल्ली जहां से हर्ष मल्होत्रा सांसद है, नई दिल्ली जहां से बांसुरी स्वराज और नॉर्थ वेस्ट जहां से योगेंद्र चंदोलिया, 5 से 6 सीटें जीतनी है। सोहेल, इनिशियल ट्रेंड्स बीजेपी विल बी वेरी हैप्पी। 5 खबर आ रही है जंगपुरा से पोस्टल बैलेट है, बहुत इनिशियल है, लेकिन मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा वहां के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, मतलब शीला दीक्षित के बहुत करीबी होते थे। इस बार इलेक्शन से साल सवा साल पहले उनके बेटी की शादी थी दिल्ली में। सोहेल, रिपोर्टर लोग हम बैक बताते, उसमें अचानक रिपोर्टर जब पहुंचे तो बीजेपी का सारा मतलब अमला था, कांग्रेस का कोई था ही नहीं। उसी दिन से सुचारिता ये क्लियर हो गया था कि तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी आने वाले हैं। वो अगर आगे चल रहे हैं, उनकी अपनी पकड़ है, पुराने कांग्रेसी नेता हैं, जड़ के नेता हैं। मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट चेंज की है, क्या ये उनके लिए डेट्रीमेंटल हो गया है या वो अभी और होगा? क्योंकि जी प्लीज बताइए। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं नई दिल्ली से, क्योंकि टफ फाइट है। संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पोस्टल बैलेट खुलते ही खबर मिल रही है, भगवान का आशीर्वाद लेके चल रहे हैं। और प्रवेश वर्मा तो लिख कर दे रहे थे 20,000 25,000 वोट से मैं जीतूंगा। और प्रवेश वर्मा पर कल बीती शाम जिस तरह के आरोप भी आम आदमी पार्टी के तरफ से लगे, खासकर मुकेश अलावत ने खुलाकर कहा कि प्रवेश वर्मा की तरफ से फोन किए गए, ऑफर दिए गए, वो सब बैकग्राउंड है। हमारे दर्शक इसे याद रखें, क्योंकि अभी उसको लेकर एक सियासी जंग एक जारी है। लेकिन इस बीच आज का दिन नतीजों का दिन है, जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं। रुझान बीजेपी प्लस मनीष सिसोदिया पीछे है, सुचारिता आतिशी सिंह पीछे हैं, अरविंद केजरीवाल, द टॉप 3 लीडर्स ऑफ द आम आदमी पार्टी आर ट्रेलिंग। लेकिन ये पोस्टल बैलेट हाँ, बीजेपी के नेता मनोज यादव जी प्लीज मनोज जी, फिलहाल पोस्टल बैलेट में शुरुआती रुझान है, आप आगे चल रहे हैं। बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। जी ऐश्वर्या, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पेपर में भी हम लोग आगे चल रहे हैं और ईवीएम भी खुलने के बाद में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सोहेल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने झूठ की खेती की, झूठ फैलाने का प्रयास किया, किस तरह से भ्रष्टाचार में उलिप्त था, पूरा मंत्रिमंडल जेल के अंदर रह करके आया है, तो जनता ने, दिल्ली के जनता ने देख लिया है कि क्रेडिबिलिटी किसकी है। कोई विश्वसनीयता के रूप में कोई स्थापित है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन कर सकती है, जीरो टॉलरेंस के भ्रष्टाचार पर नीति दे सकती है, तो अगर कुशल प्रशासन दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और मनोज बाबू, जनता ने तय किया है, क्योंकि मनोज बाबू, लेकिन ये जो इनिशियल ट्रेंड्स है, पोस्टल बैलेट्स है, आप बहुत ज्यादा एक्साइट बहुत जल्दी तो नहीं हो रहे। अब ऐश्वर्या बोल रहा हूं, अवध ओझा पीछे है, अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, आतिशी सिंह पीछे हैं, सौरभ भारद्वाज बस आगे जीत रहे। बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, कपिल मिश्रा लीड कर रहे हैं करावल नगर से। बीजेपी 5+ हो गई है, आम आदमी पार्टी 2 हो गई है, अरविंद केजरीवाल पीछे। अगर अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं तो इसका मतलब पूरी आम आदमी पार्टी हार रही है। जो एक्सिस माई इंडिया और मैट्राइज का जो एग्जिट पोल था वो कहीं एग्जैक्ट पोल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मनोज यादव जी, हरियाणा के बाद आपका तो हरियाणा में भी बहुत मतलब जड़ से आपका कनेक्शन है, तो ये कहीं मतलब उल्टा तो नहीं हो जाएगा?